अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम कोयतुलैन है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एक्सपो, जो कि पाकिस्तान का नंबर 1 प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल है, जिसमें हम आपके लिए कराते हैं पाकिस्तान भर से प्रॉपर्टी की न्यूज़ अपडेट्स, प्रोजेक्ट रिव्यूज़ एंड बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जी व्यूअर्स, आज हम जिस सोसाइटी का आपको रिव्यू करवाने जा रहे हैं, एक बहुत ही ओल्डेस्ट सोसाइटी है खैबान कश्मीर, जो कि एक आज़ाद जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी भी जिसे कहा जाता है, जो कि उसे ऑन कर रहे हैं। बहुत ही पुरानी सोसाइटी है। इनका जो सेक्टर G15, F15 और F16, इसको आज हम रिव्यू करेंगे। ये इनके सीडीएस सेक्टर में आते हैं। बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है। बहुत थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इन सेक्टर्स की कि इनको रिव्यू करें, तो आज हम फाइनली इनको रिव्यू करने जा रहे हैं। और अपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारी जो भी न्यू वीडियो आती है वो सबसे पहले आपको आएगी और जल्दी से आपको हर सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और सेकेंडली, अभी राइट नो मैं हूँ जी 0 पॉइंट। हमेशा मैं अपना 0 पॉइंट से सफ़र स्टार्ट करती हूँ। तो इसका आज मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। मीटर रीडिंग नोट करवा देती हूँ। 0 कर लिया मैंने, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। फिर वहाँ जब पहुँचूँगी डिस्टेंस पे मैं आपको बता दूँगी। रोड एक्सेस, रोड कंडीशन, सोसाइटी के बारे में, ब्लॉक्स के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, और जितनी भी डिटेल्स है ना वो आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ही पुरानी सोसाइटी है। मुझे भी आज बड़ा ना वो हो रहा है कि मतलब 1982 की तकरीबन ये सोसाइटी है जब ये स्टार्ट हुई थी, तो अब तो हम थे भी नहीं। तो आज इसको रिव्यू करते हैं। होपफुली ये एक मज़े की चीज़ होगी। तो अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। मैं आपको मीटर रीडिंग नोट करवा देती हूँ। व्यूअर्स, मीटर रीडिंग मैंने 0 कर ली है और ये हूँ मैं जी 0 पॉइंट। व्यूअर, हम लोग सोसाइटी की तरफ रवां दवां हैं और राइट नो हम लोग कश्मीर हाईवे पे, श्रीनगर हाईवे पे जिसे कहते हैं, वहाँ पे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। और इसके साथ ही मेट्रो ट्रैक जा रहा है, जो कि ये श्रीनगर हाईवे स्ट्रेट जाके एयरपोर्ट रोड को कनेक्ट होता है, न्यू एयरपोर्ट को, मोटरवे को भी कनेक्ट होता है। हमने यहाँ से जैसे हम 26 नंबर पहुँचेंगे तो GT रोड पे हो जाएंगे। GT रोड से मैं आगे बताऊँगी आपको कि हम कहाँ से एंटर होंगे इन सेक्टर्स के लिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर सोसाइटी के लिए। तो उसके बाद मैं आपको बाकी रोड कंडीशन, रोड एक्सेस, वैसे श्रीनगर हाईवे तो आपके सामने है। ये तो इस रोड की तो जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वाइड रोड हैं और खुला 3 सिग्नल्स आते हैं, G9, G10 और G11 वाले। तो अदरवाइज़ आप देख सकते हैं खुद ही कितनी अच्छी रोड है। बाकी आगे की रोड की कंडीशन हम आपको जाके दिखाते हैं। व्यूअर्स, यहाँ से कश्मीर हाईवे से ये 26 नंबर आ गया है। यहाँ से हम लोगों ने लेफ़्ट होना है GT रोड के लिए स्ट्रेट। अगर आप जाएंगे, मैंने आपको बताया एयरपोर्ट और मोटरवे M2 की तरफ ये जाता है स्ट्रेट, जो हम कश्मीर हाईवे आ गए। तो यहाँ से हम लोग लेफ़्ट हो रहे हैं GT रोड की तरफ और हम टेक्सला साइड पे जाएंगे। और जैसे G15 की एंट्रेंस आएगी और मैं आपको बताऊँगी कहाँ से आपने एंटर होना है G15 के लिए। व्यूअर्स, हम लोग कश्मीर हाईवे से GT रोड पे होते, टेक्सला साइड पे हमारी फेसिंग है। वाकेंड जो है पेशावर वाली साइड पे। GT रोड पे हमने तकरीबन 1.5 किलोमीटर ड्राइव की है। उसके बाद हम ये लेफ़्ट हो रहे हैं सोसाइटी की तरफ। व्यूअर्स, ये है जी इसकी एंट्री सोसाइटी की, खैबान कश्मीर। और गेट इन्होंने एंट्री बनाया हुआ है। सिक्योरिटी फुल सिक्योर है। CDS सेक्टर है जी, फुली सिक्योर्ड है। और अभी पहले मैं आपको इसका रिव्यू करवा लेती हूँ, पहले मैं आपको इसका विज़िट करवा देती हूँ फास्ट फॉरवर्ड में, फिर मैं इसके बारे में डिटेल्स शेयर करती हूँ। डेवलप सोसाइटी है। इसका G15 का जो G सेक्टर है वो डेवलप है। F15 भी इसका डेवलप है कि बहुत ही खूबसूरत घर बने हुए हैं। G15 की जहाँ तक बात की जाए, ये फुली डेवलप है। कुछ प्लॉट्स हैं जो बचे हुए हैं या रीसेल पे आपको मिल जाते हैं, लेकिन मतलब यहाँ पे जो घर वगैरह और जिस तरह से डेवलपमेंट बहुत ही शानदार और बहुत ज़्यादा हुई है। आपको ये देखें, खूबसूरत घर बने हुए, काफ़ी बड़े बड़े डेवलप घर हैं। G15 1 है ये। और इसी के साथ ये काफ़ी सारे घर हैं अगर देखने के लिए। अभी मैं ड्रोन शॉट्स पे आपको लेके दिखाऊंगी ओवरऑल डेवलपमेंट, लेकिन थोड़ी सी घरों की मैंने कहा करीब से आपको दिखा दूँ। ये सिटी स्कूल है राइट साइड पे। काफ़ी सारे स्कूल बने हुए हैं, मस्जिद बनी हुई है, कमर्शियल हैं। जी व्यूअर्स, हम लोग सोसाइटी में आ चुके हैं। सोसाइटी है जी खैबान कश्मीर, जिसको आज हम रिव्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा इसका पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और फिर आगे जाके मज़ीद इस पर बात करते हैं।
सबसे पहले तो मैं आपको बताती जाऊँ, प्रोजेक्ट का नेम मैंने आपको बता दिया, खैबान कश्मीर है। ये एक आज़ाद जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी है जो कि रजिस्टर्ड हुई थी 1982 में, और ये कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी है। कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी का कोई एक स्पेसिफिक ओनर नहीं होता, जैसे कि अदर सोसाइटीज़ में हम देख रहे तो अलीम खान साहब की सोसाइटी है या मलिक रियाज साहब की सोसाइटी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये एक कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी है, इसके 18,000 मेंबर्स हैं और ये सारे मिल के मतलब चीज़ें वगैरह करें, मतलब एक कोई मैनेजमेंट एक बंदे के हाथ में नहीं है, हर बंदा उस्ताद है इस सोसाइटी में। तो यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, लॉन्च हुई थी ये सोसाइटी जो 1903 में ये लॉन्च हुई थी सोसाइटी। और इन्होंने इनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड की बात की जाए तो इन्होंने जो कि चक्री रोड पे कश्मीर मॉडल टाउन के नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, वो काफ़ी फेल गया था। फिर इन्होंने उसके बाद ये 1995 में आके ये जो 1993 में शायद इन्होंने ये लॉन्च किया था G15 सेक्टर इनका। तो उसके बाद फिर इन्होंने जी लॉन्च किया ये, इसी के साथ आगे जाके इसकी ब्लॉक्स वगैरह की डिटेल बताऊंगी। लेकिन फिर इन्होंने एक और ज़ोन 4 में इन्होंने लॉन्च किया है जो कि एग्रो फार्म हाउसेज आज़ाद जम्मू कश्मीर के नाम से, जो कि गुलबर्ग के साथ हैं। ये जो G15 है ये CDA, ये जो खैबान कश्मीर सोसाइटी है, ये ज़ोन 2 में आती है और NOC एक्ट वगैरह इनके क्लियर हैं, NOC इनको मिली हुई है, डेवलप है फुली सोसाइटी। और फिर एक्सेसिबिलिटी की मैंने आपको बता दी, कश्मीर हाईवे से अगर आप आते हैं और यहाँ पे GT रोड से होते हुए बिल्कुल ही ये स्टार्ट में आ जाता है टेक्सला साइड पर, जब आपकी फेसिंग होती है तो तकरीबन 1820 किलोमीटर इसका टोटल डिस्टेंस बनता है। और इसकी सराउंडिंग की बात की जाए तो B17 यहाँ पे वो जो हैं फैसल हिल्स है, उसके बाद सामने ही देखा जाए इसके वो आ जाता है मोटरवे इसकी G15 की साइड पे, तो 18 है। उसके साथ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी टाउन और एयरपोर्ट वगैरह आ जाता है, तो काफ़ी सारी सोसाइटीज़ भी हैं और काफ़ी भी हैं, लेकिन जिनके मुझे नाम याद थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ऑनर तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे कोई एक ऑनर नहीं है। और ये इसका जो टोटल एरिया है, यहाँ पे जो 3 सेक्टर हैं टोटल इनके खैबान कश्मीर के, जिनका टोटल एरिया है वो तकरीबन 10 से 10,500। इनकी मैं डिटेल्स आपको बताऊंगी कि किस तरह से इन्होंने डिवाइड किया हुआ सोसाइटी को एरिया वगैरह, लेकिन टोटल जो एरिया है ये क्लेम करते हैं वो तकरीबन 10 से 10,500 है। बात कर लेते हैं कुछ मज़ीद डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट है आपका मेन कंसर्न होता है जिसके लिए आप लोग वीडियोस देखते हैं। बाकी चीज़ें तो रेट्स वगैरह प्लॉट्स वगैरह आप डीलर हज़ात से सुन रही होते हैं, तारीफ़ें आप वहाँ से सुन रहे होते हैं, लेकिन हम आपको एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। तो डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है तो इनका जो G15 सेक्टर है फुली डेवलप है, तकरीबन 90% डेवलप है। वहाँ पे चीज़ प्लॉट्स वगैरह मिल रहे हैं, रीसेल पे भी कुछ प्लॉट्स वैसे भी बचे हुए हैं। इसके साथ जहाँ पे आप एंटर होते हैं उसका जो कमर्शियल है स्टार्ट में, वैसे CDA सेक्टर में आप एंटर होते हैं तो मिड में कमर्शियल होता है और स्टार्टिंग में उसके घर वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल स्टार्ट में कमर्शियल आ जाता है। काफ़ी अच्छा हैवी कमर्शियल बना हुआ है, ऑपरेशनल है और काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल बन रहे हैं। फिर घर जो हैं बहुत ही ज़्यादा बने हुए हैं, अच्छे खूबसूरत घर बने हुए, शानदार डेवलपमेंट है घरों की। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। स्कूल्स वगैरह काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं वो यहाँ पे बने हुए हैं। और उसी के साथ फिर गैस बिजली पानी यहाँ पे है। फिर बात की जाए पार्क की, पार्क भी यहाँ पे हैं जी, और कुछ मिनी कमर्शियल भी हैं, फुटपाथ वगैरह इनकी बनी हुई है, ग्रीन बेल्ट वगैरह भी बना हुआ है। बाकी कमर्शियल मैंने आपको बता दिया ओवरऑल है। तो डेवलपमेंट देखी जाए तो आप यहाँ पे रेडी टू मूव है, हर फैसिलिटी मिलती है। हमेशा जब भी हम रिव्यू करते हैं तो वहाँ पे रहने के काबिल नहीं होती, लेकिन इनका जो G15 सेक्टर है वो फुली डेवलप है, वहाँ पे आप आके रह सकते हैं। और फिर इनकी बात की जाए F15 सेक्टर की, F15 सेक्टर इनका जो है पार्शली डेवलप है, मतलब पार्शली इसलिए कह रही हूँ कि कहीं कहीं से डेवलप है, काफ़ी सारा नॉन डेवलप भी है। फिर F16 की जहाँ तक बात है वो है जी सबसे मेन मसला, जो कि इनका अभी तक डेवलप नहीं है। वहाँ पे कुछ भी नहीं है, ज़मीन ही है और ज़मीन भी हवा में है, ये लोग क्लेम करते हैं लेकिन है नहीं है। वीवर्स G15 तो इनका बहुत ही अच्छा, जितनी तारीफ़ की जाए कम है इनकी। और लेकिन इसके साथ F15 वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपर और हो जाएगा, चीज़ जगह पे मौजूद है ज़मीन तो डेफिनेटली डेवलप हो जाएगा। फिर F15 की इन्होंने एक्सटेंशन भी लॉन्च की हुई है, वो उसका भी तकरीबन 1500 एरिया वो भी डेवलप हो रही है। यहाँ तक F16 की बात है, खैबान कश्मीर जो सोसाइटी है इसके अंदर सेक्टर्स हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 जिस तरह से होते हैं। तो इस तरह G15 सेक्टर, F15 सेक्टर और F16 सेक्टर हैं। इनका मैंने बता दिया, F15 का, F16 का बताती हूँ। F16 की जहाँ तक बात है वहाँ पे ये लोग कहते हैं कि हमारे पास लैंड है तकरीबन 3-1 हज़ार, लेकिन वहाँ पे 3-1 हज़ार कनाल, वहाँ पे इनका कोई डेवलपमेंट नहीं है,
कोई लोगों को फाइल्स दी हुई हैं, जिन लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट की है, इतनी पुरानी, वो लोग जलील हो रहे हैं, उन लोगों को कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है मैनेजमेंट की तरफ से। इन लोगों को यहाँ पे कोई मतलब वो कहते हैं ना, एक मैनेजमेंट नहीं है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हर बंदा ही जब कहते हैं ना फ़ायदे की चीज़ होती है तो सारे कहते हैं हम। जब कोई देने वाली बात आती है तो सारे कहते हैं नहीं वो ये। तो इस तरह के यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाते हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में। यहाँ पे F16 के बड़े ही इस टाइम बुरे हालात हैं कि चीज़ है भी नहीं और मिल भी नहीं रही, लोगों ने पैसे भी दे दिए हमें। तो अभी इनके जो एक रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, इनकी नई मैनेजमेंट आई है, उन्होंने कहा हमने काफ़ी करप्शन वगैरह आके चेक की है और अब हम लोग इसको देखेंगे, F16 को अब डिलीवर करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी वो कह रहे हैं बातों में, लेकिन देखा जाएगा अभी होता क्या है। लेकिन करंट जो सिनेरियो है जी, सिचुएशन आपके सामने है, कुछ भी नहीं है F16 में, कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट को मैं एक ही सेंटेंस में कंक्लूड करूं तो डेवलप सोसाइटी है, फैसिलिटीज़ सारी हैं, लेकिन जब बात आती है क्वालिटी की, क्वालिटी घरों के लोगों ने जो घर बनाए हैं बहुत अच्छे घर बने हुए हैं, लेकिन जैसे कि सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ होती है, रोड होती हैं, ये घास वगैरह, मेंटेनेंस, फूल वगैरह, सिटी सेक्टर में यही चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, इसलिए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इतना घास 2-3 फुट का लगा हुआ है, हर जगह पे रोड्स गंदी हैं, कचरा पड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, मतलब कोई उस तरह की मैनेजमेंट नहीं है, सफाई वगैरह का बिल्कुल ख्याल नहीं है यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रोजेक्ट कटिंग की। प्रोजेक्ट कटिंग इनके मैं आपको बताती चलूँ, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जो ख़ैबान कश्मीर सोसाइटी है ये 4 सेक्टर पे है, G15, F15 और F15 की एक्सटेंशन भी है और इसी के साथ जो कि F16 है। अब जहाँ तक G15 की बात है, इसका जो टोटल एरिया तकरीबन इसका G15 का और F15 का जो टोटल मिला के एरिया बनता है तकरीबन 4,500 है, 4,500 कनाल। और फिर इसकी F15 की जो एक्सटेंशन का ये क्लेम करते हैं वो तकरीबन 1,500 कनाल है और इसी के साथ फिर F16 का ये लोग जो टोटल एरिया क्लेम करते हैं वो तकरीबन 2,900 3,000। लेकिन इसकी बात आती है जो कि इनके पास G15 के तो पूरे 4 सेक्टर हैं, CDA के अंदर जो सेक्टर होता है उसमें भी सब सेक्टर 4 होते हैं। तो G15 में इनके पास पूरे 4 सेक्टर हैं, लेकिन F15 में इनके पास 2 ही सेक्टर हैं, सेक्टर 1 और सेक्टर 2 इनके पास है, बाकी 3 और 4 इनके पास नहीं है। फिर एक्सटेंशन है F, उसमें तकरीबन 1,500 एक इनके पास है एरिया। तो जहाँ तक F16 की बात है, F16 इनका देखें ओवरऑल देखा जाए तो बिल्कुल नॉन डेवलप है, ब्राई नाम है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये क्लेम तो करते हैं तकरीबन 3,000 कनाल हमारे पास ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे लोगों ने फॉर्म्स वगैरह लिए हुए, फाइल्स लिए हुए, प्लॉट लिए हुए, पैसे दिए हुए, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। डेवलपमेंट क्या, ज़मीन भी अभी कंफर्म नहीं है, कहते तो ये हैं लेकिन ज़मीन भी कंफर्म नहीं है। तो ये सूरत हाल है इनके सेक्टर की और जो कि प्रोजेक्ट कटिंग की डिवाइड जो इन्होंने किया हुआ है। व्यूअर्स, जहाँ पे बात है सब प्लॉट साइज़ की, तो यहाँ पे 8 मरला और इनके पास 40/80 की अवेलेबिलिटी है, 60/90 की और 75/120 की ये प्लॉट साइजेज़ हैं इनके। अब कुछ बात कर लेते हैं पेमेंट्स की, प्राइसेस इनकी क्या हैं। तो यहाँ पे जो 8 मरला है वो तकरीबन 90 लाख टू, ये मैं बता रही हूँ आपको G15 की, तो तकरीबन 90 लाख से लेके 1 करोड़ 5 लाख तक इनकी प्राइसेस हैं जो कि 8 मरला की। फिर इसी तरह जब 40-80 की बात आती है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 40 तक है और 60-90 जो है इनका वो 1 करोड़ 50 लाख से 1 करोड़ 70 लाख तक है। फिर बात की जाए 75/120 प्लॉट साइज़ की, तो उनकी प्राइस है 2 करोड़ से 2 करोड़ 40 लाख। साथ ये थी इसके रेजिडेंशियल की प्राइसेस। और अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कमर्शियल भी है, लेकिन मेन जो कमर्शियल है वो नहीं, इनके जो मिनी कमर्शियल हैं वहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी मिल जाएगी 30/40 के और 30/50 की अवेलेबिलिटी है। तकरीबन 2 करोड़ 25 लाख से लेके 2 करोड़ 75 लाख तक आपको मिनी कमर्शियल की वो प्लॉट्स मिल जाते हैं ये G15 सेक्टर में। व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं F15 की प्राइसेस की। F15 जो कि 1 है वो तकरीबन 90% डेवलप है और F15 2 जो है 30% डेवलप है। अब पहले बात कर लेती हूँ F15 1 की प्राइसेस की। तो F15 1 में 30-60 की जो प्राइस है वो तकरीबन 65 से 80 लाख है और इसी के साथ फिर जो F15 का 35-70 है वो तकरीबन 75 से 90 लाख का है और 40-80 का जो है इनका 90 से 1 करोड़ 15 लाख का है। और फिर जब 50-90 की बात आती है 1 कनाल की, वो 1,20 से लेके 1 करोड़ 35 लाख तक है। 60-90 की जो प्राइस है F15 1 में वो 1 करोड़ 25 लाख से लेके 1 करोड़ 65 लाख तक है और 75/120
इसका मुझे पता नहीं है कितना बनेगा, लेकिन जो साइज़ है 75/120, इसकी जो प्राइस है तकरीबन 2.5 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक है। तो ये F16 1 की प्राइसेस हैं। यहाँ पे भी मिनी कमर्शियल की अवेलेबिलिटी है 30-40 और 30-50 की, जो कि 1.90 से लेके 2.25 तक 2 करोड़ 25 तक है। फिर अब बात कर लें अगर F15 2 की, तो F15 2 में भी 30-60 की अवेलेबिलिटी है, जो कि 30% ब्लॉक डेवलप है। तो यहाँ पे आपको 30-60 मिल जाता है 15 से 20 लाख में, और जो कि 35 इनका जो 35-70 है सॉरी, वो 18 से 22 लाख में मिल जाता है। 40-60 जो है इनका आपको 25 से 30 में मिल जाता है, और कनाल का जो आपको मिल जाता है वो 35 से 40 में। तो ये F15 2 की प्राइसेस बहुत ही रीज़नेबल है। सीडीएस सेक्टर में ऐसी मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम्स, इसीलिए लोग डरे हुए हैं तो लेते नहीं है, इसीलिए इन्होंने इस टाइम इसकी प्राइसेस काफ़ी लो की हुई हैं। जी व्यूअर्स, अब बात कर लेते हैं F16 की, जो कि आजकल टेंशन का बाइस बना हुआ है हर बंदे के लिए। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है वो ख़ास तौर पे मेरी बात समझ रहे होंगे क्यों टेंशन की बाइस बने हुए हैं वो लोग। अच्छा, तो अब F16 की प्राइसेस बता देती हूँ। ये ब्लॉक इनका 2003 में लॉन्च हुआ था। फिर इनके जो सेक्टर के अंदर भी सब सेक्टर हैं 4। F16 1 और 2 की बात की जाए तो यहाँ पे जो प्राइसेस हैं F16 1 और 2 की, वो 30-60 का जो साइज़ है वो 13 से 15 लाख रुपए है। प्राइस देख के आप लोग कह रहे होंगे कि सीडीएस सेक्टर में इतने सस्ते पैसे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको कहती हूँ लीजिएगा नहीं, लेकिन प्राइसेस सुन लें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। खैर, 30-60 का जो इनका साइज़ है वो 13 से 15 लाख रुपए में है। 40-80 का जो इनके साइज़ है वो तकरीबन 17 से 20 लाख रुपए में है, और एक कनाल 23 से 28 लाख रुपए में है। फिर इनकी जो प्राइसेस हैं F16 3 और 4 की, वो 30-60 का जो है 22 से 28 लाख में, और 40-80 जो है 26 से 83 लाख में है, और 26 से 33 लाख में है, और जो कि 1 कनाल है वो 28 से 35 लाख रुपए में है। व्यूअर्स, इनकी F16 जो कि ब्लॉक है इसकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल है, लेकिन यहाँ पे वही इशू है। ये लोग, मैं आपको बताते चलूँ, जो ओवरऑल सोसाइटी है ये फुली सोल्ड है, ये रीसेल पे आपको मिल रही हैं, और काफ़ी सारे प्लॉट्स इनके जो हैं रीसेल पे हैं तकरीबन ही, क्योंकि फॉर्म्स वगैरह होते कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी में हर बंदे ने ले लिए थे उस टाइम, लेकिन प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल हैं इनके कुछ सेक्टर्स की। बट इशू यही है कि यहाँ पे सिक्योर नहीं है। अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, अगर आप G15 में करें या डेवलप पोजीशन वाला प्लॉट आकर लें, कोई भी ऐसा प्लॉट ना लें जिसमें कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट सेफ़ नहीं है। मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। व्यूअर्स, प्राइसेस को ओवरऑल देखा जाए तो इनके जो डेवलप सेक्टर है, जो कि जहाँ पे आप घर लेके अभी बना सकते हैं, वो प्राइसेस तो इनकी काफ़ी हाई हैं, जो कि जहाँ पे आपको चीज़ मिल रही है। लेकिन जहाँ पे आपको चीज़ कहते हैं ना मिल नहीं रही और मिल जाएगी, जहाँ पे उम्मीदें हैं वहाँ पे प्राइसेस भी बहुत रीज़नेबल हैं, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करना चाहते हैं, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आप करें। लेकिन यह कि मैं चाहूँगी कि आप लोग वहीं पे इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे डेवलप है, जहाँ पे पोजीशन मिल रही हो, देख सुनकर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि सीडीएस सेक्टर में आप लोग बिला झिझक आप लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि सीडीए कहाँ फ्रॉड होगा, क्या मसला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों के जिन्होंने लिए हुए हैं वो भी बेचारे पछता रहे हैं। ये टोटली रीसेल पे है, यहाँ पे आपको प्लॉट मिल जाएंगे, लेकिन आपने देख सुन के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है कि आप कहाँ पे कर रहे हैं। कुछ बात कर लेते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। एडवांटेज की जहाँ तक बात है तो G15 जो कि है सिक्योर है, लोकेशन वाइज बहुत नज़दीक है इस्लामाबाद से, सीडीएस सेक्टर है और फुली डेवलप है। तो एडवांटेज ही एडवांटेज है यहाँ पे। और अब बात कर लेते हैं अगर डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज में इसके यही थोड़ा सा प्रॉब्लम है। एक ही, ओवरऑल तो परफेक्ट है, 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो इनकी जो मैनेजमेंट है वो पैथेटिक है। सेकेंडली जो कि इनके जो F16 का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो इनके मतलब डिसएडवांटेज है। वहाँ से लोग डर गए हैं, ट्रस्ट नहीं रहा, तो डेफिनेटली काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है उन लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, मैं तो कहूँगी। फिर इसी के साथ जो कि इनकी जो मैनेजमेंट है, जो कि डेवलप सोसाइटी भी है इनकी, जो कि लाइक G15, वहाँ पे भी जो इनकी जो ये देखें ना मैनेजमेंट होती है, सोसाइटी का जो ख्याल रखना होता है। घर तो लोग अपने अंदर से साफ़ रखते हैं, बाहर से भी साफ़ रखते हैं, लेकिन जो कि रोड्स होती हैं, घास होती है या मेंटेनेंस होती है ना सोसाइटी की, वो नहीं अच्छी यहाँ पे। तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं।
ओवरऑल सोसाइटी वाले अगर देख रहे हैं ये वीडियो तो मैं उनसे रिक्वेस्ट ही करूँगी कि मैनेजमेंट को थोड़ा अच्छा करें। सीडीएस सेक्टर इतनी अच्छी जगह है, लोकेशन है, हर चीज़ डेवलप है। यहाँ पे तो आजकल सोसाइटियाँ लॉन्च होती हैं तो कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ पे फुली डेवलप है। तो आप लोगों को इसको बेहतर से बेहतरीन करना चाहिए, लेकिन इस तरह से इसको लेके चलें। जो लोगों ने प्लॉट लिए हुए हैं, चीज़ें ली हुई हैं, उनको डिलीवर करें। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की जो कि एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किए जाते हैं। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आप इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिनको आप ज़रूर कंसीडर करते हैं। तो व्यूअर्स आपको मैं बताती चलूँ कि जो कि इनका है G15 और F15 की हम बात कर लेते हैं। F16 को थोड़ी देर हम लोग साइड पे छोड़ देते हैं, लेकिन जहाँ तक इनकी G15 की बात है, लोकेशन देखी जाए G15 और F15 की तो आउटस्टैंडिंग लोकेशन है, लोकेशन बिल्कुल बहुत अच्छी है। फिर सीडीएस सेक्टर है डेफिनेटली। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी यहाँ पे हाई है, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, लेकिन जहाँ पे लो हैं तो वहाँ पे मसले भी हैं। तो इसी के साथ फिर बात की जाए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की, रिटर्न्स भी यहाँ पे बहुत हाई हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं जो कि डेवलप है और जो कि सिक्योर जगह पे, तो आपके रिटर्न्स बहुत हाई हैं। फिर बात की जाए इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी की तो G15 और F15 में आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, लेकिन F16 जो है वहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सिक्योर नहीं है। प्रोजेक्ट की यूनिकनेस की बात करूं तो प्रोजेक्ट की जो यूनिकनेस है, देखें सीडीएस सेक्टर है जो कि इसका G15 और F15 की बात की जाए तो एक डेवलप सोसाइटी है, तमाम फैसिलिटीज़ हैं और एनओसी क्लियर प्रोजेक्ट है। सीडीए में आता है तो आपको पता है बंदा खुश हो जाता है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि सीडीएस सेक्टर में घर बनाए। तो ओवरऑल यूनिकनेस यही है इसकी जो कि G15 इसका डेवलप है। इसके साथ साथ ही अगर ये जो ब्लॉक ओवरऑल अच्छे डेवलप कर देते हैं तो तमाम फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, एक बहुत ही अच्छी सोसाइटी बन जाती है रहने के लिए। और इसकी अगर मैं बात करूँ टोटल पॉइंट्स को, इसको मैं सोसाइटी को पॉइंट्स दूँ तो 8 आउट ऑफ 10 पॉइंट्स दूँगी। वैसे ये सोसाइटी अगर अच्छी होती ओवरऑल तो ये 10 आउट ऑफ 10 बनते थे, लेकिन इन्होंने 8 आउट ऑफ 10 क्यों बने, वो इसलिए कि जो इन्होंने मसले मसाइल किए हुए F16 के साथ और जो इनकी मैनेजमेंट वगैरह के जो हालात हैं उस वजह से इनके 2 पॉइंट्स डिडक्ट हुए हैं। तो 8 आउट ऑफ 10 ये भी मेरे ख्याल से मैं थोड़े से ज़्यादा दे रही हूँ, लेकिन चलें G15 इनका मुझे बहुत पसंद आया। लोकेशन बहुत अच्छी है, घर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर जो घरों की कंस्ट्रक्शन हुई है वो बहुत मुझे पसंद आई है। व्यूअर अगर आप मेरा ओपिनियन लेना चाहें कि मैं अपने लिए यहाँ पे बाय करना चाहूँगी, रहना चाहूँगी, तो डेफ़िनेटली मुझे बहुत पसंद आई है, मैं रहना चाहूँगी, लेकिन या तो मैं G15 में या F15 में लेना चाहूँगी, बाकी मैं यहाँ पे कहीं भी नहीं लेना चाहूँगी फ़िलहाल। और यहाँ पे अगर प्राइसेस थोड़ी रीज़नेबल होती तो मैं डेफ़िनेटली लेती, लेकिन बजट काफ़ी हाई है यहाँ पे। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको पसंद आई होगी। जितनी इन्फॉर्मेशन मैं इसके बारे में दे सकती थी, बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी क्योंकि ये डेवलप भी है और यहाँ पे काफ़ी मसले मसाइल हैं, तो एक बंदा भी कोई इसके बारे में ऐसी बात कर दे तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी कि आप जब कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो तो आप रियलिस्टिक होके अच्छी इन्फॉर्मेशन दो, जो सच है वो बोलो, तो इसलिए काफ़ी वर्किंग करनी पड़ती है। तो व्यूअर्स यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगी आप ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन G15 में या इसके जो कि डेवलप पोजीशन प्लॉट है आके ऑन ग्राउंड देख के कंफर्म चीज़ लें, अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा के और एग्जैक्टली चेक करके चीज़ लें। इन्वेस्टमेंट ज़रूर करें, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन देख सुन कर लें, जो थोड़े से मसले मसाइल हैं वहाँ पर ना जाएँ ताकि आपके पैसे वगैरह वेस्ट ना हों। तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी होपफुली, और अगर नहीं भी पसंद आई तो फिर भी पसंद कर लें, काफ़ी मेहनत की है मैंने। तो इसी के साथ कुर्तलैन को इजाज़त दें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।